बात करूं अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग एक बार को यकीन नहीं करेंगे और आप लोग ये सोचेंगे क्या वाकई में सच में ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आमतौर पर अगर किसी भी व्यक्ति के पास में किसी के भी मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कोई कॉल आता है तो उसके बाद में आमतौर पर वो व्यक्ति कह देता है कि तुम्हारा जो नंबर है वो गलत लग गया है, सही नंबर डायल कर लीजिए। उधर से दूसरा पर्सन होता है वो माफ़ी मांगते हुए फ़ोन काट देता है। इस तरीके की चीज़ें आमतौर पर होती हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर सामने से किसी लड़की का फ़ोन आता है, वो अपराजित है और वो कहती है कि किसी से बात करना चाहती है, आप कहते हैं रॉन्ग नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे बात करने की रुचि दिखाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये लड़की मेरी जानने वाली हो सकती है या फिर इससे कोई और बात बन जाए। कभी कभी लड़की को देखकर कुछ लड़के इस तरीके से उससे हंसी मजाक ऐसी चीज़ें करने लगते हैं कि बात थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। और आज की घटना में भी सेम बिल्कुल ऐसे ही हुआ। एक रॉन्ग नंबर से कॉल आती है, उसके बाद में एक व्यक्ति कॉल उठाता है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में हंसी मजाक जैसी चीज़ें होती हैं वो लगातार आगे बढ़ती जाती हैं। दरअसल दोस्तों, आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है झारखंड की। और दोस्तों, झारखंड के अंदर एक ज़िला लगता है पलामू ज़िला। और दोस्तों, इसी पलामू ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है नबाड़ी गांव। और बात कर रहा हूं मैं 24 फरवरी साल 2022 की। इसी नबाड़ी गांव के अंदर एक व्यक्ति हैं जो कि गांव के मुखिया भी कहलाते हैं। इनका नाम कमलेश है और इनके घर के बाहर पानी का एक कुआं है जो काफ़ी ज़्यादा गहरा है। लोग उस कुएँ से अक्सर पानी निकालते हैं, पीते हैं। और इसी 24 फरवरी साल 2022 को जब कमलेश अपने घर से बाहर निकलते हैं तो इनको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी स्मेल इनको आती है कि शायद इस कुएं की तरफ से कुछ दुर्गंध आ रही है। उसके बाद में कुएं की तरफ बढ़ते हैं तो जो दुर्गंध थी और ज़्यादा बढ़ जाती है। होते करते जो आस पड़ोस के कुछ लोग होते हैं वो भी इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं इस कुएँ से इतनी ज़्यादा दुर्गंध आखिर आ क्यों रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद कोई जानवर भागते हुए आया हो, इस कुएं के अंदर गिर गया हो और किसी को पता ना चला हो, इस वजह से शायद वो उसका जो शरीर है वो सड़ रहा हो, इस वजह से बदबू आ रही हो। देखते ही देखते पूरे गांव से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं उस कुएं के पास पहुंचते हैं और जैसे ही दोस्तों उस कुएं के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो अंदर जो दिखाई देता है उसे देखने के बाद में गाँव वाले एकदम से घबरा जाते हैं। तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस को फ़ोन करने के बाद में कहते हैं कि साहब, जो गांव के मुखिया हैं कमलेश, इनके घर के बाहर इस तरीके से एक कुआं है। गांव के लोग उस कुएं से अक्सर पानी भी भरते हैं। आज सुबह इस कुएं से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। हम जब कुएं के पास पहुंचे और हमने कुएं में देखने की कोशिश की तो हमें पता चला कि इस कुएं के अंदर किसी व्यक्ति को उसके हाथ और पाँव बांधकर डाला गया है। अब जैसे ही सुबह सुबह पुलिस को इस तरीके का फ़ोन पहुँचता है कि गाँव के अंदर एक व्यक्ति जिसकी डेड बॉडी कुएँ के अंदर है, पुलिस वाले सोचते हैं कि सुबह सुबह अब ये क्या हो गया, ये कौन है, आखिर किस तरीके की खबर आ गई, अब ये कौन सा झमेला है। उसके बाद में पुलिस वाले तुरंत अपनी टीम लेते हैं, मौके वारदात पर पहुंचते हैं। जैसे तैसे गांव वालों की मदद से उस शव को बाहर निकाला जाता है। अब दोस्तों, पुलिस वाले उस शव को बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले पूरे घटनास्थल की बहुत बारीकी से जांच करते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले अब वहाँ के जो लोग होते हैं उनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि दोस्तों किसी भी लाश की, किसी भी डेड बॉडी की सबसे पहले शिनाख्त ज़रूरी है। अगर शिनाख्त हो जाती है तो उसके बाद में पुलिस वाले कातिल कौन है, कत्ल करने का मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ें परिवार की मदद से, कुछ और मदद से खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले पुलिस का जो काम था वो यही था कि इस मरने वाले व्यक्ति की पहचान की जाए। पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद गांव का ही कोई व्यक्ति होगा। अगर गांव का नहीं होगा तो आस पड़ोस का कोई व्यक्ति होगा। गांव के लोग या फिर अन्य लोग कोई पहचान कर लेंगे, उसके बाद में हम कातिल को पकड़ लेंगे। कातिल पकड़ जाएगा तो ये जो मामला है वो रफा दफा हो जाएगा। अब दोस्तों, पुलिस वालों को जितना ये मामला आसान लग रहा था शायद उतना आसान था नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति को पूरे गांव के अंदर कोई भी पहचानता नहीं है। अब दोस्तों, आप लोग देखें पुलिस वालों के लिए कितनी हैरत की बात थी कि एक गांव है, उस गांव के बीचों बीच में एक कुआं है और उस कुएं के अंदर किसी व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है और उस पूरे गांव के अंदर इस व्यक्ति को जानने वाला कोई नहीं है। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो आस पड़ोस के गांव होते हैं उन आस पड़ोस के गांव में सूचना भिजवाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई ऐसा नहीं होता है जो इस बॉडी को क्लेम कर सके, जो ये बता सके कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। धीरे धीरे जो वक्त था, ये वक्त गुजर रहा था, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। अब दोस्तों, पुलिस के लिए जितनी हैरानी थी ये लगातार बढ़ती चली जा रही थी और पुलिस वाले अब ये काम करते हैं कि जो आस पड़ोस के थाने होते हैं, आस पड़ोस की जितनी भी चौकियां होती हैं, जितने भी थाने होते हैं, सब में इत्तला भिजवाते हैं, क्योंकि कहीं पर भी अगर किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट लिखाई गई हो तो कम से कम उस तक ये बात पहुंचाई जाए। क्या पता उन्हीं के घराने का कोई व्यक्ति हो, उसके बाद में हो सकता है कि डेड बॉडी को कोई क्लेम कर ले और मामला रफा दफा हो जाए। अगर डेड बॉडी को कोई क्लेम कर लेता है, मुकदमा करता है, उसके बाद तो कातिल को ढूंढेंगे।
अन्यथा जो केस है इसको रफा दफा कर दिया जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद में जब किसी भी थाने से, किसी भी पुलिस चौकी से जब इस तरीके की सूचना नहीं मिलती है कि कहीं पर किसी के अपहरण की या फिर कहीं पर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो, तो पुलिस की जो मुश्किलें थी ये लगातार बढ़ती रहती हैं। उसके बाद में पुलिस वाले इस व्यक्ति के फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने ट्विटर पेज पर, अपने फेसबुक पेज पर, हर जगह इस व्यक्ति के सोशल मीडिया के ऊपर फ़ोटो सर्कुलेट किए जाते हैं। शायद कहीं से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस लाश को पहचान ले, जो इस डेड बॉडी का क्लेम कर सके। लेकिन दोस्तों पुलिस की जितनी भी मेहनत थी ये सारी मेहनत बेकार जाती है और कहीं से भी पुलिस को कोई भी एक तरीके से उम्मीद, कोई भी आस पुलिस को दिखाई नहीं पड़ती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, पूरा का पूरा हफ्ता गुजर जाता है। दोस्तों होते करते 10 दिन का समय गुजर जाता है। अभी तक इस डेड बॉडी को कोई भी पहचानने वाला नहीं था, कोई भी ये कहने वाला नहीं था कि ये डेड बॉडी उसके परिवार की है या फिर उसके जानने वाले की है या फिर उसके मिलने वाले की है। अब दोस्तों उसके बाद में थक हार कर पुलिस अन्यथा इस व्यक्ति की जो डेड बॉडी थी उसमें जो भी निशान मिले थे उसके धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और जो केस था वो फाइलों में केस दबा दिया जाता है। उसके बाद में पुलिस अन्य केसों पर अपनी देखभाल शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, 3 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद में लगभग फरवरी के ही महीने में, ठीक 1 साल के बाद, फरवरी साल 2023, एक व्यक्ति इस पुलिस थाने में आता है और पुलिस थाने में आने के बाद में कहता है कि साहब, ठीक 1 साल पहले की बात है कि इस गांव के अंदर एक व्यक्ति जो कि अचानक से मर गया था कहीं से आके, आपने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी, उसके परिवार को बताने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो उस डेड बॉडी को पहचान पाता। अब जब पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं कि इस तरीके का, उस समय न जाने कितने पुलिस वालों का तबादला हो चुका था, कुछ पुलिस वाले नए थे, इसलिए पुलिस वाले कहते हैं कि ठहरो, हमें ज़रा चेक करना पड़ेगा, फाइलों में चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में जो व्यक्ति होता है वहीं पर बैठ जाता है, इंतज़ार करने लगता है कि शायद फाइलों में कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए। अब दोस्तों पुलिस वाले फाइलों में खोजते हैं और दबी हुई एक फ़ाइल निकालते हैं। उस फाइल के अंदर कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे और जो मरने वाला व्यक्ति था उसकी पूरी डिटेल थी। अब वो जो फाइल थी वो तुरंत इस व्यक्ति को दिखाई जाती है और उसमें जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, जब ये व्यक्ति देखता है तो देखते ही रोने लग जाता है और रोते हुए कहता है कि साहब, ये जो व्यक्ति है जिसकी मौत हो चुकी है 1 साल पहले, ये कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई अर्जुन सिंह है। अब उसके बाद में ये व्यक्ति कहता है कि साहब, ये पलामू ज़िला है और हम लोग रहने वाले हैं गढ़वा ज़िले के, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेरे भाई की डेड बॉडी यहाँ कैसे आई। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं कि ये पलामू ज़िले का जो केस है, पूरा केस है, और ये जो व्यक्ति है रहने वाला है गढ़वा ज़िले का, इसलिए पुलिस वाले भी बड़ा हैरान होते हैं कि आखिर इस लाश ने इतना ज़्यादा सफ़र कैसे तय कर लिया, आखिर इतने ज़्यादा किलोमीटर दूर आखिर ये लाश कैसे आ गई, यहाँ आकर कैसे मर गया। इसलिए पुलिस वाले वापस से इसी व्यक्ति से पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जब हम इस डेड बॉडी के परिवार का पता नहीं लगा पाए तो तुमने आखिर कैसे ढूंढ लिया कि डेड बॉडी यहाँ पर होगी। तो उसके बाद में ये जो व्यक्ति था इसके भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन उसके बाद में ये जो व्यक्ति है पुलिस को कुछ बातें बताता है। दरअसल ये व्यक्ति बताता है कि साहब, मैं अपने भाई को पिछले 1 साल से ढूंढ रहा हूँ और मैंने अपने इलाके में पुलिस थाने के अंदर कंप्लेंट भी लिखाई थी, लेकिन जब कहीं से भी मेरे भाई का कुछ पता नहीं चलता है तो उसके बाद में मैं अपने तरीके से तफ्तीश शुरू करता हूँ। और जब मैं अपने तरीके से तफ्तीश करता हूँ इस पूरी केस में, तो जो मेरा भाई है वो किसी से कह रहा था कि वो पलामू ज़िला जा रहा है, रामगढ़ थाना क्षेत्र में। जब इस तरीके की बात मुझे पता चलती है तो मैं पलामू ज़िला आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ गाँव में घूमता हूँ। और जब मैं इस गाँव में आता हूँ, निवाड़ी गाँव में, और मैं वहाँ से लोगों से पूछताछ करता हूँ तो पता चलता है कि 1 साल पहले इस तरीके का, इस हुलवे का एक व्यक्ति जो कि कुएं में मारा पड़ा था, पुलिस को उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की उसके परिवार वाले कहाँ हैं, लेकिन पुलिस को ये पता ही नहीं चल पाया कि उसके परिवार वाले कहाँ हैं। कोई भी डेड बॉडी को क्लेम करने नहीं आया। उसके बाद पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया था। इसलिए साहब, मैं पुलिस थाने आया हूँ और अब मुझे पता चला कि वो मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा ही भाई था। मेरा भाई यहाँ कैसे आया इस बारे में तो मुझे नहीं पता, और किसने मार दिया ये भी मुझे नहीं पता। न मेरे किसी सगे संबंधी को पता है कि मेरे भाई का कत्ल किसने किया और क्यों किया। अब जब ये व्यक्ति पुलिस को इस तरीके की बातें बताता है तो पुलिस भी इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेती है। बहरहाल पुलिस को जो कत्ल हुआ था उस कत्ल का एक भी सबूत 1 साल पहले नहीं मिला था कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का नहीं रहने वाला है। लेकिन फिलहाल पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिल चुकी थी। पुलिस को ये पता लग चुका था कि जो व्यक्ति है, जो मरने वाला व्यक्ति है, उसका नाम अर्जुन सिंह है और उम्र 26 साल के आसपास है और ये यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आया था। बहरहाल दोस्तों, पुलिस पूरा मामला दर्ज कर अब यहाँ पर जो आसपास के इलाके, जो निबाड़ी गांव है, खासकर उस निबाड़ी गांव में सारे लोगों से पूछताछ करती है कि अगर वो किसी से मिलने आया था तो ज़रूर कोई व्यक्ति इसको जानता होगा। उसके बाद में पूरे रामगढ़ थाना क्षेत्र में अलग अलग गाँव में अलग अलग तरीके से तफ्तीश की जाती है,
लेकिन दोस्तों पुलिस के यहाँ पर भी हाथ खाली थे। 1 साल पहले पुलिस इसके परिवार को नहीं ढूंढ पाई थी, 1 साल के बाद पुलिस कातिल को नहीं ढूंढ पा रही थी। यानी पुलिस के लिए एक तरीके से अब इज्जत का सवाल आ चुका था, इसलिए पुलिस अब एक्सपर्ट का सहारा लेती है। और उसके बाद में सबसे पहले जो अर्जुन सिंह है, इसका मोबाइल नंबर इसके भाई से लिया जाता है और उसके बाद में इसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है। अब दोस्तों जैसे ही इसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उस मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल में एक नंबर सामने आता है और इस नंबर की जब डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी सबीना नाम की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब जैसे ही सबीना का नाम आता है सामने, तुरंत सबीना के बारे में छानबीन की जाती है कि सबीना कौन है, तो पता चलता है कि सबीना इसी निवाड़ी गाँव की रहने वाली है। उसके बाद में पुलिस ना आओ देखती है ना ताओ देखती है, सीधा अपनी गाड़ी उठाती है और इस सबीना और इसके पति को उठाती है। उठाने के बाद में सीधा इन्हें पुलिस थाने लेके आती है। अब जब इस महिला और इसके पति को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब भी ये महिला कहती है कि साहब मैं इस व्यक्ति को जानती तक नहीं, 1 साल पहले की बात है, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले कह रहे थे कि हमारे पास सबूत है, तुमने इस व्यक्ति से बात की है, ये रही तुम्हारी कॉल डिटेल। जब इस तरीके से लगातार पुलिस सबूत दिखा रही थी, महिला इनकार कर रही थी, लेकिन आखिरकार महिला जो थी पुलिस के सबूतों के सामने, पुलिस की दलीलों के सामने हारती है और हारने के बाद में एक कहानी सुनाती है। और जब ये कहानी सुनाती है तो उस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वाले भी अपना माथा पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इस महिला के लिए कौन सी सज़ा मुकर्रर की जाए, इस महिला ने जो किया है उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। दरअसल सबीना जो कहानी सुनाती है उस कहानी की असल शुरुआत होती है अब से लगभग 2 साल पहले से। और 2 साल पहले यानी कि साल 2021 से, साल 2021 का वो समय था कि सबीना जो है उसका पति जो है मनदीप, वो काम के सिलसिले में कहीं बाहर चला जाता है। सबीना के 2 बच्चे और 2 ननद उसके घर पे रहा करते थे। अब दोस्तों जब पति काम पर चला जाता है तो सबीना आए दिन अपने रिश्तेदारों को कॉल करती है। जब रिश्तेदारों को कॉल करती है, कभी माँ को कॉल करती है, कभी किसी भाभी को कॉल करती है, कभी खाला को फ़ोन करती है। इस तरीके से लगातार ये फ़ोन करती रहती है क्योंकि खाली जो खोपड़ी होती है वो शैतान का घर होता है। जब सबीना लगातार अपने रिश्तेदारों को कॉल करती है तो इसी बीच में साल 2021 में किसी को फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन उसी समय इसका जो एक नंबर है वो गड़बड़ हो जाता है। किसी तरीके से क्रॉस कनेक्शन होता है और ये फ़ोन लग जाता है अर्जुन सिंह को। अर्जुन सिंह जो कि रहने वाला है रवाड़ा थाना क्षेत्र का, जो ज़िला पड़ता है गढ़वा ज़िला, और यहीं पर एक गाँव पड़ता है गोवर्धन रमकंडा गाँव, और यहीं का रहने वाला ये अर्जुन सिंह। जब अर्जुन सिंह को फ़ोन लग जाता है तो उसके बाद में ये महिला कहती है मैंने इस तरीके से इस जगह पर फ़ोन लगाया है कि मेरा फ़ोन सही लगा है। तो अर्जुन सिंह कहता है कि तुम्हारा फ़ोन दरअसल गलत लग गया है, लेकिन फ़ोन रखने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। अब महिला कहती है कौन सी ऐसी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। तो उसके बाद में अर्जुन सिंह कहता है कि दरअसल तुम्हारी आवाज़ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि सुनते ही प्यार हो जाए। अब सबीना जब ये बात सुनती है एक अननोन नंबर से, एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन सिंह जो कि रहने वाला है दूसरे ज़िले का, वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। सबीना हंसते हुए उससे कुछ बातें कहती है, उसके बाद में कहती है ठीक है, फ़ोन काट देती है। उसके बाद में सबीना जिस रिलेटिव को फ़ोन लगा रही थी वहाँ पर फिर से फ़ोन लगा देती है। अब दोस्तों वो अपने रिलेटिव से बात कर ही रही होती है कि इसी बीच में अर्जुन सिंह का फिर से फ़ोन आ जाता है। कायदे में जब अर्जुन सिंह का दोबारा से फ़ोन आया था तो सबीना को गुस्सा आना चाहिए था, उसको सबीना को अर्जुन सिंह के नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन अर्जुन सिंह का नंबर वो उठाती है और उठाने के बाद में कहती है कहिए क्यों फ़ोन किया है। तो उसके बाद में जो अर्जुन सिंह होता है फिर से वही बात कहता है कि दरअसल तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और मन करता है कि तुमसे बात करता रहूं। आवाज़ ऐसी है कि बस सुनने भर से प्यार हो जाए। अब सबीना जब ये बात सुनती है तो थोड़ा सा मुस्कुराती है। मुस्कुराने के बाद में कहती है कि आवाज़ में भला ऐसा क्या है। उसके बाद में जो हंसी मजाक का सिलसिला था लगातार बढ़ता रहता है। इन दोनों की जो बातचीत थी आगे बढ़ती है और तकरीबन आधा घंटे तक ये लोग बातचीत करते रहते हैं। अब दोस्तों जब ये लोग आधा घंटे तक बातचीत करते रहते हैं तो उसके बाद में सबीना और जो अर्जुन सिंह होते हैं ये दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं, एक दूसरे का पता पूछते हैं और उसके बाद में दोनों एक दूसरे के नंबर अपने अपने मोबाइलों में सेव कर लेते हैं। नंबर सेव करने के बाद में एक दूसरे का सबीना कहती है कि देखो मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगी, क्योंकि जब मेरा पति काम पर चला जाएगा तब मैं तुम्हें कॉल करूँगी दिन में, और शाम को तुम कभी भी मुझे कॉल मत करना, बल्कि तुम अपनी साइड से मुझे कभी फ़ोन लगाना ही मत। जब भी फ़ोन लगाऊंगी मैं ही लगाऊंगी। यानी दोस्तों एक दूसरे को बिना देखे बिना जाने इन दोनों की जो मोहब्बत थी ये परवान चढ़ चुकी थी और दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए अब इतने ज़्यादा उतावले हो रहे थे कि इन दोनों को एक पल भी चैन नहीं था। उसके बाद में जब सबीना का पति अपने काम पर चला जाता, सबीना उसे तुरंत फ़ोन लगाती और फ़ोन लगाने के बाद में घंटों घंटों तक बात करती। इसी तरीके से जो बातचीत का सिलसिला था ये परवान चढ़ता है। कभी कभार इनके बीच में मिलना मिलाना भी होता है, शारीरिक संबंध भी बनते हैं, ये सारी चीज़ें लगातार होती हैं। लेकिन जो सबीना थी उसके घर में उसके 2 बच्चे थे और 2 उसके पति की बहनें यानी सबीना की नंदें भी थीं जो कि समझदार थीं,
जब वो अपनी भाभी को किसी से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बात करते हुए देखती तो उन्हें कहीं ना कहीं डाउट होता, शक होता कि भाभी ये किससे बात कर रही है। उसके बाद में जब भी वो अपने भाभी के पास पहुंचती, भाभी फ़ोन रख देती और जब वो भाभी के पास से आ जाती, भाभी वापस से फ़ोन लगा देती। अब जो दो नंदे थी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कीड़ा रोड़ जाता है। उसके बाद में वो अपने भाई यानी मनदीप को बताती हैं। अब जैसे ही मनदीप ये बात सुनता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उसको आता है। वो तुरंत अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है, उसे डांटता है, फटकारता है, उसका मोबाइल नंबर चेक करता है। अब दोस्तों जब उसके पूरे मोबाइल की कॉल हिस्ट्री वगैरह, सारी लिस्ट वगैरह वो खोलता है तो देखता क्या है कि उसमें एक नंबर है अर्जुन सिंह नाम से, और उस नंबर पर घंटों घंटों बात की गई है। उसके बाद में मनदीप अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उससे कहता है कि देखो, तुम इसे अभी ब्लॉक कर दो। अगर तुम इसे अभी ब्लॉक नहीं करोगी, इसे अपने रास्ते से नहीं हटाओगी, हमारे बीच में अगर इसे रखोगी तो मैं तुम्हें अभी के अभी छोड़ दूंगा। अब दोस्तों जो सबीना थी उसके 2 बच्चे भी थे, इसलिए वो अपने पति से कायदे में बेवफाई नहीं कर सकती थी, बगावत नहीं कर सकती थी। इसलिए ये अर्जुन सिंह को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि देखो, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा बात कर ली, हम दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशन में भी रहे, लेकिन हमारा तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लिहाजा अब तुम मुझे भूल जाओ। जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसे बिल्कुल भूल जाओ और ऐसा समझो कि हम कभी मिले ही नहीं थे। अब बाकी की जो ज़िंदगी है, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। अब दोस्तों जब अर्जुन सिंह सबीना के मुंह से ये बातें सुनता है कि उसे अलग रहना पड़ेगा, कायदे में अर्जुन सिंह इस 2 बच्चों की माँ सबीना से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। तो उसके बाद में अर्जुन सिंह सबीना से कहता है कि दरअसल तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अब जो सबीना थी ये अलग जाल में फंस जाती है। एक तरफ प्रेमी है, एक तरफ पति है, पति के साथ में 2 बच्चे हैं, कायदे में पति को तो छोड़ नहीं सकती थी। उसके बाद में फ़ोन कट कर देती है और अपने पति से कहती है कि जो अर्जुन है वो मान नहीं रहा है। उसके बाद में उसका पति जो होता है मनदीप कहता है कि देखो, तुम्हारी जो चरित्रहीनता है उसका क्या नतीजा निकला। अब कायदे में पत्नी फंसी थी तो उसे बाहर भी निकालना था। उसके बाद में ये सारे लोग बैठते हैं और बैठने के बाद में एक प्लान बनाते हैं, और प्लान ये था कि जो अर्जुन सिंह है उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना है। उसके बाद में एक तारीख मुकर्रर की जाती है, 23 फरवरी साल 2024। और 23 फरवरी साल 2024 को जो सबीना थी ये अर्जुन सिंह को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ, हमारे बीच में जो मनमुटाव है उसे भी दूर करना है और तुमसे मिले हुए बहुत समय भी हो गया। तो उसके बाद में जैसे ही अर्जुन सिंह ये बात सुनता है, बेहद खुश हो जाता है, अपने एक दोस्त को बताता है कि तुम्हारी भाभी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है और मैं तुम्हारी भाभी से मिलने पलामू ज़िले के जो रामगढ़ थाना क्षेत्र है वहीं पर एक गाँव पड़ता है, निवाड़ी गाँव, उसी गाँव में जा रहा हूँ। उसके बाद में ये आ जाता है। सबीना जो थी रात के समय चूँकि आता है तो सबीना इसको एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक घर था, उस घर के अंदर ले जाती है। अब जो अर्जुन सिंह था वो सबीना से गले मिलने की कोशिश कर ही रहा होता है कि पीछे से जो मनदीप था वो एक भारी भरकम चीज़ से अर्जुन के सर पर वार करता है। और उसके बाद में उसकी जो 2 बहनें होती हैं और जो मनदीप होता है और साथ में सबीना, ये चारों के चारों लोग मिलकर अर्जुन सिंह की वहीं पर हत्या कर देते हैं। वो हत्या करने के बाद में उसके शव को उसके हाथ और पांव बांधकर जो गांव के मुखिया हैं जिनका नाम कमलेश, उन्हीं के कुएं के अंदर फेंक देते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में पूरा गाँव इकट्ठा होता है, मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस हर व्यक्ति से पूछताछ करती है, मनदीप से भी पूछताछ करती है, सबीना से भी पूछताछ करती है, क्योंकि गाँव के हर व्यक्ति से पूछताछ की थी, लेकिन किसी ने भी उस समय इस अर्जुन सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो दोस्त था उस दोस्त ने एक थोड़ा सा हिंट दिया उसके भाई को, क्योंकि उसका भाई गुम हुआ था। तो उसका जो भाई था लगातार अपने भाई को ढूंढ रहा था, अर्जुन का भाई। जब उसकी मुलाकात उसके दोस्त से होती है, दोस्त थोड़ा सा हिंट देता है, वो भाई ढूंढता ढूंढता अपने भाई को इस जो थाना पड़ता है रामगढ़, इसी का जो गांव है निवाड़ी, इस गांव में आ जाता है। और उसके बाद में जो पूरा केस था, केस खुल जाता है। जब ये महिला और इसका पति पुलिस को ये बातें बता रहे होते हैं तो पुलिस भी ये सोचने के और समझने पर मजबूर होती है कि एक महिला जिसने पहले एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया, उसके बाद में उसके साथ में सारी ज़रूरतें अपनी पूरी की, उसके बाद में अपने पति को जब पता चला तो अपने प्रेमी को ही रास्ते से हटा दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।